आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर नाथ उच्च कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी पार्ट 1 जैव प्रक्रम एवं पोषण के अति लघु प्रश्नों को देखेंगे। हमने यहाँ पर प्रश्न को नहीं लिखा है, प्रश्न आप बुक से देख लें, सिर्फ आंसर को हमने लिख लिया है। प्रश्न मेरे पास इस मोबाइल में है और इस प्रश्न को बोल बोल कर हम आपको आंसर बताएंगे। यदि आप इसे उतारना चाहें तो पहले स्क्रीनशॉट ले लें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसको बाद कॉपी पर आप उतार सकते हैं। पहला प्रश्न है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो इसका आसानी से उत्तर लिखिएगा, वह क्रिया जिसके द्वारा सजीव खुद को समायोजित रख पाते हैं उसी क्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है? तो हमने उत्तर लिखा है क्योंकि उनकी सारी कोशिकाएं ऑक्सीजन के सीधे संपर्क में नहीं हो पाती हैं। कह रहा है कि जो बहुकोशिकीय जीव है, हम जैसे जो जीव होते हैं, उनके बाहर की कोशिकाएं तो वायुमंडल के संपर्क में रहती हैं, लेकिन जो अंदर वाली कोशिकाएं होती है वह वायुमंडल के संपर्क में न रहने के कारण सीधे ऑक्सीजन का प्रवाह वहां तक नहीं हो पाता है। तीसरा प्रश्न है, जीवों में पोषण की दो विधियां कौन सी है? तो जीवों में पोषण की दो विधि है, स्वपोषण एवं परपोषण। चौथा प्रश्न कर रहा है कि हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो चौथे में हरे पौधों में स्वपोषण पाया जाता है। पांचवा कह रहा है, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो जंतुओं में परपोषण पाया जाता है। उसके बाद कह रहा है छठा, तीन प्रकार के परपोषण विधियों को बताएं। तो परपोषण की तीन विधियां जो होती हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और एक तीसरा होता है प्राणी संपोषण। सातवां प्रश्न कह रहा है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। तो आप आसानी से लिख दीजिएगा 6CO2 प्लस 12H2O, एरो का निशान लगाइएगा, ऊपर सूर्य का प्रकाश लिखिएगा, हमने सन लिख दिया है, और नीचे क्लोरोफिल। उसके बाद जब रिएक्शन के बाद दिखाइएगा तो C6H12O6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनता है, प्लस 6O2, ऑक्सीजन के 6 अणु निकलते हैं और 6 अणु जल के निकलते हैं, 6H2O। आठवां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं वायुमंडल में। नौवां प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है? तो नौवां का आंसर लिखिएगा, क्योंकि हरित लवक में ही क्लोरोफिल मौजूद होता है, इसी कारण हरित लवक में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। 10वां प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए चार चीजें मुख्य आवश्यक होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। इन्हीं चार चीजों की मदद से पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। 11वां प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो CO2 जो है वायुमंडल में मौजूद होता है, वे वायुमंडल से अवशोषित कर लेते हैं। 11 नंबर का आंसर। 12 नंबर कह रहा है कि कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है, हरित लवक और जो दूसरे जंतु जीवाणु दे रहा है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसी कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, इसी कारण यह क्रिया नहीं हो पाती। 13 नंबर कह रहा है कि पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? अमीबा तथा पैरामीशियम परपोषी जंतु है, वे अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। 14 नंबर कह रहा है कि मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? तो आहार नाल का पहला भाग होता है मुख गुहा, उसके बाद ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत, यही मुख्य भाग होते हैं। 15 नंबर कह रहा है, ग्रसनी में स्थित दो छिद्रों के नाम बताइए। तो ग्रसनी में जो दो छिद्र होते हैं, एक का नाम है निगल द्वार और अगले का नाम है कंठ द्वार। निगल द्वार ग्रास नली से जुड़कर आमाशय तक जाती है, जबकि कंठ द्वार जो है एक बड़ी नली से मिलकर फेफड़ों तक जाती है। 16 नंबर है, मनुष्य में पाचन आहार नल के किस भाग से शुरू हो जाता है? तो पाचन की क्रिया जो है मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है, जैसे ही भोजन मुख में पहुंचता है वहीं से उसका पाचन शुरू हो जाता है। 17 नंबर कह रहा है कि मनुष्य के आहार नल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत से होता है। 18 नंबर कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल वर्णक जो है पत्तियों में पाया जाता है। 19 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा पौधे जो है अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि मृत जीवी को क्या कहा जाता है? तो मृत जीवी को अपघटक कहते हैं, ये सड़े गले या मृत जीव जंतुओं को अपघटित कर देते हैं, इसी कारण इनको अपघटक कहा जाता है।
21 नंबर कह रहा है कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो परजीवी जिस जीव से अपना भोजन की प्राप्ति करता है उसको पोषी कहते हैं। 22 नंबर कह रहा है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो गोबर छत्ता जो है मृत जीवों को अपघटित करके पोषण की प्राप्ति करता है, इस कारण उसको मृतजीवी कहते हैं। मृतजीवी पोषण उसके अंदर होता है। आगे है पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। इन्हीं के द्वारा वे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर प्रवेश करा पाते हैं। 24 नंबर है पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? पोषण की दृष्टि से जंतुओं को परपोषी और उनमें जो प्रक्रिया होती है उनको परपोषण कहते हैं। 25 नंबर कह रहा है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसदानी कहिए या खाद्यदानी कहिए, इसी में भोजन का पाचन होता है। 26 नंबर है मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंगों को क्या कहते हैं? तो भोजन के पाचन के लिए हमारे शरीर में जो अंग होते हैं उसको आहार नल कहा जाता है। 27 नंबर कह रहा है कि मनुष्य के जीव के ऊपर सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो जीव के ऊपर जो सतह पर संरचनाएं होती है उनको स्वाद कलिया कहा जाता है। 28 नंबर है मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचता है? तो मुख गुहा से भोजन यानी कि मुख से भोजन ग्रसनी और ग्रासनली के रास्ते आमाशय में पहुंचता है। 29 नंबर कह रहा है 29 नंबर रुक जाइए, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? कह रहे ग्रास नली जो आमाशय को जोड़ने वाली नली है उसकी दीवारों में सिकुड़ने और फैलने वाली जो गति होती है उसको क्रमाकुंचन कहते हैं। 30 नंबर कह रहा है कि भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? तो प्रोटीन को पेप्टोन में पेप्सिन बदलता है। 30 नंबर 31 कह रहा है कि आहार नल के सबसे लंबे भाग को छोटी आंत। 32 कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। 33 कह रहा है कि भोजन की पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? पाचन की क्रिया जो होती है छोटी आंत में ही पूर्ण हो जाती है। 34 नंबर है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? तो अवस्थित जो नली होती है छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक पतली नली होती है, इस नली को सीकम कहते हैं, सीकम। 35 नंबर है अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो अपचा भोजन जो है मलाशय यानी कि इसको रेक्टम भी बोला जाता है उसमें संचित रहता है और समय समय पर शरीर से बाहर निकल आता है। हमने पाठ्य के अति लघु को यहाँ पर करा दिया और लघु दीर्घ में जो मुख्य प्रश्न होंगे उसको भी करा देंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद अगला चैप्टर भी हम शुरू करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुँच जाए। धन्यवाद।